सदाबहार तहरीक-ए-इंसाफ का नौजवान रहनुमा, वेल एजुकेटेड, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए 2 मिनट के लिए नौजवानों का लीडर ख्वाजा ज़ीशान हैदर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। मेरे ने 124 के गयूर साथियों, आज आप सब लोगों का इकट्ठ यहाँ देख के मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब आप आज से कई साल पहले NA 124 में और इस पूरे इलाके के अंदर मैंने तहरीक इंसाफ का अलम उठाया। और मेरे से पहले यहाँ पर सिर्फ चंद लोग, जिनमें बहुत नुमायाँ हाजी जहांगीर साहब थे, हम ये काफिला लेके चले थे। आज आप लोगों का ठाठे मारता हुआ समुंदर ये बता रहा है कि अब किसी और पार्टी की लाहौर में गुंजाइश नहीं रही। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ कायदीन की मौजूदगी में ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, वक्तन फ़वक्तन आपसे राब्ते में रहता हूँ। इंशाल्लाह आइंदा भी बात होती रहेगी। मैं ख़ास तौर पे अपनी तरफ से और अपने सारी टीम की तरफ से जनाब मखदूम जावेद हाशमी साहब को, मियाँ महमूद रशीद साहब को हमारे हलके में आने पर मुबारकबाद देता हूँ और आप सब साथियों को इस प्रोग्राम को कामयाब करने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी गुलाम मुस्तफा अवान साहब, साबक नायब नाज़म, साबक नाज़म यूनियन काउंसिल 40, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उन्हें चीमा साहब की जानिब से और अपने कायदीन मियाँ महमूद रशीद साहब, जावेद हाशमी साहब की जानिब से उनकी शमूलियत पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। मौजूद हाज़रीन इकराम, आप ज़रा खामोशी रखें। अब मैं उस शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूं कि जिनकी सर भट्ट साहब जरा प्लीज थोड़ा सा साइड पे आ जाओ, मेहरबानी में डिस्टर्ब होने या फोन तुसी मेहरबानी सर। मौजूद हाज़रीन इकराम, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। ऐसा मुकर्रर शोला बयां, ऐसा मुकर्रर शीरी लिसा, ऐसा मुकर्रर आतिश बयां और ऐसा मुकर्रर कि जिसकी तकरीर में सलासत है, रवानी है, जज्बा है, विजन है। मौजूद हाज़रीन इकराम, वो लीडर कि शहर लाहौर की सियासत का हरावल दस्ता, सिर्फ एक शेर क्योंकि पाबंदी लगी हुई है, वक्त कम है, कि मार छालते आजा मैदान अंदर, उच्चा सुच्चा तू कायदा बोल कर दे। मार छालते आजा मैदान अंदर, उच्चा सुच्चा तू कायदा बोल कर दे। तोल तकड़ी तू सिदक खलूस वाली, कद दे चोल एदा तू पूरा तोल कर दे। ते तेरे नाल समुंदर है दोस्तां दा, बेड़ी दुश्मना दी डावा डोल कर दे। तेनू चैंपियन सेंट्रल पंजाब मन्ने, मार गैरत दी हिट ते गोल कर दे। शहर लाहौर का लीडर मियां महमूद रशीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदे मोहतरम जनाब जावेद हाशमी साहब,
आज की इस तकरीब के दूल्हा और मेज़बान जमशेद इकबाल चीमा साहब, जनाब चौधरी असगर गुजर साहब, जनाब असगर भट्ट साहब, जनाब ख्वाजा ज़ीशान हैदर, स्टेज पर बैठे हुए दीगर कायदीन मोहतरम और हल्का NA के NA 124 के नौजवान दोस्तों और साथियों, आज का आपका ये तारीखी इज्तिमा इस बात का ऐलान है कि लाहौर से शरीफ बरादरान की छुट्टी है और अन्य 124 से शेख बरादरान की छुट्टी है। ये वो शेख बरादरान जो पिछले 20 साल में कम अज कम 10 बार लौटे हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी में शेख रोहेल असगर के वालिद थे शेख असगर, उसके बाद रोहेल असगर पीपल्स पार्टी को छोड़कर मुस्लिम लीग में आए, मुस्लिम लीग को छोड़कर पीपल्स पार्टी में गए, पीपल्स पार्टी को छोड़कर फिर काफ लीग में आए, काफ लीग को छोड़कर फिर मुस्लिम लीग नून में आए। और आप लोग गवाह हैं इस बात के कि इस इलाके के गरीब अवाम, इस इलाके के नौजवान, इस इलाके के मजदूर और किसान, उनकी फिक्र नहीं, उन्हें हमेशा अपनी तिजोरियों की फिक्र रही है। और सिर्फ शेख रोहेल असगर की बात मैं क्या करूं, इनके आकाओं की भी यही लक्षण है। आज मियां बरादरान की औलादों को लीजिए, बिलावल भुट्टो को लीजिए, हुसैन नवाज को लीजिए, हमजा शहबाज को लीजिए, मोनस अलाई को लीजिए, ये सारे वो चहेते हैं जिन्होंने आप लोगों की, इस मुल्क के गरीबों की, इस मुल्क के मजदूरों की, इस मुल्क के किसानों की, इस मुल्क के अवाम की जेबों पर डाका डालकर अरबों डॉलर और पाउंड यहां से लूट कर बैरून मुल्क ले गए हैं। आज हमारा ऐलान है कि इमरान खान आएगा, लूटी हुई दौलत, जरदारी की लूटी हुई दौलत, शरीफों की लूटी हुई दौलत, चौधरियों की लूटी हुई दौलत वापस लेकर आएगा, आपके लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। मेरे दोस्तों और साथियों, एक मिनट, आज सब परेशान हो जाते हैं कि ये टेलीविजन पर जलसों में, ये अखबारों में, ये पीपल पार्टी और नून लीग बड़ी लड़ाई कर लें जी, बड़ी अपोजिशन हो गई। ये दोबारा आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये अंदर से दोनों एक हैं, एक एजेंडा है दोनों का। 4.5 साल की पिछले दौरे इक्तदार में 3.5 साल तक ये दोनों पार्टियां, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी मिलकर पंजाब के 62% हिस्सा पंजाब के अंदर हुकूमत बनाकर बैठे रहे। ये आपस में फिक्री हलीफ बने रहे। आज ये ड्रामा कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। नहीं दोस्तों, एक तरफ ये हुक्मरान हैं जिन्होंने 65 साल से इस मुल्क के अवाम का खून चूसा है, वो मुस्लिम लीग की क़यादत है, वो पीपल्स पार्टी की क़यादत है। ये एक तरफ खड़ी है, दूसरी तरफ इस मुल्क के अवाम हैं, इस मुल्क के मजदूर और किसान हैं, इस मुल्क के जवान हैं जिनको 65 साल से इन हुक्मरानों ने कुछ नहीं दिया। अब वक्त आ गया है कि जैसे शायर मशरिक ने कहा था कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, और कहा कि उमरा के दरो दीवार हवाला हिला दो, और जिस खेत से रोजी मैसर न हो रोजी, उस खेत के अरखोशा गंदुम
को जला दो, खोशे गंदुम को जला दो, खोशे गंदुम को जला दो। दोस्तों और साथियों, इनका ख्याल यह है कि ये दोबारा टोपी ड्रामा करेंगे, ये घिसे पिटे ये लीडर और पार्टियां जो 65 साल में इस कौम की, इस मुल्क के अवाम की तकदीर नहीं बदल सके, इनके लिए कुछ नहीं कर सके। उन्होंने जब भी सोचा है अपने इक़्तिदार का सोचा है, लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ ये खड़े हैं, दूसरी तरफ कौन खड़ा है? इमरान खान खड़ा है, जावेद हाशमी खड़ा है। इनका माजी देखिए, इनका किरदार देखिए। इन रहनुमाओं ने कभी अपनी जात की बात नहीं की। इस मस्जिद कलंदर ने जब दौरे तालिब इल्मी था तो भुट्टो फस्तायत के सामने भी ये सीना तान कर खड़ा हो गया। जब मुशर्रफ की आमरीयत आई तो फिर भी जेल की कार कोठरियों में जावेद हाशमी गया। मजे लूटने वाले जद्दा पहुंच गए। चौधरी निसार और आसिफ ख्वाजा ये कनाडा पहुंच गए माफिया लेके। ये मर्द कलंदर था जावेद हाशमी, जिसने ऐलान कर दिया कि ना दबूंगा, ना झुकूंगा, ना बिकूंगा, असूलों के ऊपर हूं। मुशर्रफ को नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। की बात नहीं की। जब भी सोचा है, जब भी बात की है, आपकी बात की है, आपके मसाइल की बात की है, आपके जज्बात की बात की है, आपके एहसासात की बात की है, आपके दुखों की बात की है, आपकी मुश्किलात की बात की है, पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तान की बेहतरी की बात की है, पाकिस्तान की तरक्की की बात की है, पाकिस्तान को सुपर पावर बनाने की बात की है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक तरफ ये सारे लुटेरे खड़े हैं, दूसरी तरफ ये क़यादत है जिन्होंने हमेशा आपकी और पाकिस्तान की बात की है। अब वक्त आ गया है कि हम इन सियासी लीडरों से, इन जमातों से इंतकाम लें। दोस्तों, इंतकाम लेना होगा, हमें इनको भगाना होगा, हमें इनसे इक़्तिदार छीनना होगा। इंतकाम हम ले सकते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त करवा के हम इनकलाब लेंगे। तहरीक इंसाफ जावेद हाशमी को तारीखी कामयाबी दिला के हम इंतकाम लेंगे। मैं बात को मुख्तसर करते हुए एक नारा लगाऊंगा, आपने उसका जवाब देना। छीन लो, छीन लो, छीन लो, छीन लो, इक़्तिदार छीन लो, ज़ालिमों से इक़्तिदार, गासिबों से इक़्तिदार, डाकुओं से इक़्तिदार, मुनाफ़िकों से इक़्तिदार, अमेरिका के यारों से इक़्तिदार, छीन लो, छीन लो, इक़्तिदार छीन लो। और एक नारा लगाइए, कौन बचाएगा पाकिस्तान? श्रीवारी खानजादा साहब, सारे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। असगर भट्ट नायब नाजम साहब, हाजी सादक नायब नाजम साहब। और हुण मैं माजरत चाहना वा कि साडे पाकिस्तान भाई प्लीज कीप क्वाइट। कायद की एंट्री होने लगी है, सिर्फ सुनने कि मैं की कहना, तुसा सुनने जरा खामोशी नाल। और अब आई है उसकी बारी। खामोश है। शबाब जिसका है बेदाग ज़र्ब है कारी, दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। और
अर्ज़ पाकिस्तान में बगावत का सिक्का बंद निशान, अज़्म आलीशान मर्द जमहूरियत। यार तुसी मच्छी मंडी का सौदा राणा साहब प्लीज खामोशी रहो जरा, मेहरबानी। तुसी देखो मैं कायद नूं बुलाउण लगा, तुसी अपनी मार्केटिंग करो प्लीज। मौजूद हाज़रीन किराम, आज जो शख्सियत मुल्तान से चलकर सलामतपुरे में आई है, ना इसको इक़्तिदार की लालच, ना इसको वजीर बनने की लालच, ना सफीर बनने की लालच। और कि जब 1978 था तो जवेद हाशमी साहब की कार पे उस वक्त भी वजारत का झंडा लगा हुआ था। उस वक्त सुने सुने आप नौजवान हैं बेटा, सुनेंगे तो कल को बोलेंगे। जब 1978 जब वहां पर तख्ते लाहौर के सियासतदान जावेद हाशमी के सामने जुबान नहीं खोलते थे, पूछ ले, और वो दरखास्त करते थे मियां बरादरान कि हाशमी साहब हम सियासत करना चाहते हैं, पूछे आज। लेकिन ये हाशमी साहब, इनको क्या सजा मिली? वफादारी की, वफा की। ये मुल्तान की मिट्टी है, ये वफादार है, ये सदात है और ये करप्ट नहीं है। मुझे आज भी याद है, जरा सुने, ईमानदारी की मिसाल है कि चौधरी अब्दुल रऊफ साहब हाशमी साहब बैठे हैं, वो उस वक्त मियां साहब के सेक्रेटरी होते थे। तो उन्होंने कहा, मियां नवाज शरीफ ने, हाशमी साहब क्या कारोबार है आपका? इन्होंने कहा यार हम तो सादे से लोग हैं। उन्होंने कहा आप शुगर मिल लगाएं। रऊफ साहब सुबह इनको एक पार्टनर के कागजात लेके, कर्जा, क्लाट, अलाट सब इनको शुगर मिल, वो आए इनके पास। तो इन्होंने कहा रऊफ साहब आप तो मुझे जानते हैं, मैं जावेद हाशमी शुगर मिल चला लूंगा। उन्होंने कहा जी मियां साहब की ड्यूटी है। इन्होंने कहा उनका भी शुक्रिया यार, आपका भी शुक्रिया। जो जावेद हाशमी गन्ने की रेडी, रॉ वाली रेडी नहीं चला सकता, वो शुगर मिल कैसे चलाएगा? उनको को अपने पास ही रखे शुगर मिल। इसने और फिर इकबाल अजहर साहब, मैंने 123 में भी हाशमी साहब के साथ काम किया, मैंने 96 में भी किया। और मियां महमूद रशीद साहब, आपके चुनाव को, आपके इंतखाब को दाद देता हूं कि आज आपने भी पंजाब में साबित कर दिया कि मियां महमूद रशीद भी हक का साथ देगा, हम सब भी लोग हक का साथ देंगे। और अब मैं आपके सामने सिर्फ एक शेर, वक्त ज्यादा हो गया, जरा गौर से सुनना है। तकाबल करोगे तो दिस पेगा तानू भराए भरावां दा वीरां दा वीर है। सुन के मजा लैके जरा जेबां दा भी ध्यान रखना जे नाल नाल। वैसे तो जेबां हुक्मराना ने खाली कर दी, एक जेब च पंजाब वाले हाथ पाया, दूसरे च मरकज वाले पाया है। तकाबल करोगे तो दिस पेगा तानू भराए भरावां दा वीरां दा वीर है। वो हर दौर विच कत्लो गारत दे सिंबल, ए हर दौर विच चाहतां दा सफीर है। वो यूरोप दे सारे क्लबां दे रसिया ते यसरफ दी गलियां दा इधर फकीर है। मैनू समझदारो कसम खा के दसो कि ओ बेनजीर है कि ए बेनजीर है। भरपूर तालियों में, भरपूर तालियों में, भरपूर तालियां। बागी 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 बागी। एक बहादुर आदमी हाशमी हाशमी, एक निडर आदमी हाशमी हाशमी। मोहतरम मियां महमूद रशीद साहब, काबिल सद-ए-एहतराम अहमद साहब, 126-24 हल्का के
मेरे बुजुर्गों, मेरे बेटों, नौजवानों, मेरी बहनों, मेरी माँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी देर से जो बातें सुन रहा था, सच्ची बात यह है कि मैंने बहुत गौर किया। एक तो स्टेट सेक्रेटरी साहब का बड़ा अल्फाज का इंतखाब लाजवाब है। मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, पढ़ते भी हैं, किताबें पढ़ते हैं, उसका आधार भी उन्होंने किया। लेकिन हकीकत ये है, मैं अभी मुल्तान से नहीं आया। मैं 2 दफ़ा 123 हल्के का MNA बन के यहाँ शालामार से यहाँ आया, शालामार बाग से यहाँ पहुँचा। मैं लाहौर का अंदरून शहर का भी MNA रहा हूँ। मैं 1978 की बात की, 77 की, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब सियासत में नहीं आए थे। उस वक्त मैं नई पुरानी अलार करी, मजंग और माल रोड का, इन सभी इलाकों का इलेक्शन लड़ा था। और मैं ये मेहरबानी थी, हमारा बड़ा ताल्लुक है पुराना मियाँ साहबान से। ये दोनों भाई मेरे इंतखाब में काम करते थे, मेरे लिए सियासत में भी नहीं आए थे। मैं भी उनका एहतराम करता रहा। लेकिन अजीब बात है, जब जेल से बैठ के मैंने कहा मैंने इलेक्शन लड़ना है 123 में से, तो मियाँ साहब ने जिद्दे बैठ के कहा कि आप ना लड़े। मैंने कहा मैं लड़ूंगा भी सही और इंशाल्लाह जीतूंगा भी सही। इसलिए हमने 123 के वर्करों को, जिन्होंने जेल में बिठा के मुझे जितवाया था, उनको सलामे अकीदत पेश करता हूँ। याद आ गया है, ये हम ईद मिलन पार्टियां तो मिला रहे हैं। मैंने ईद की भी आपको मुबारकबाद देनी थी, लेकिन ये चीमा साहब, मैंने राज शेखपुरा में भी कहा 16-17 हज़ार लोग वहाँ जमा थे। फिर मैंने बेदिया में भी कहा 16-17 हज़ार लोग वहाँ जमा थे। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि ईद पार्टियां, ईद मिलन पार्टियां 2000 से ज़्यादा हों। ये एक ज़हर है कि ये हमारे यहाँ जो इंसाफ की पॉपुलैरिटी है, 2000 की जगह पे 16,000 लोग आ जाते हैं और फिर उसके बाद उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। रात मैंने शेखपुरा वालों से कहा था कि भाई ये रोटी का बंदोबस्त ना क्या करो, ये लोग वैसे ही आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा आपने ना किया तो लड़ाइयाँ, जब आप तकसीम करना शुरू कर देते हैं तो लड़ाइयाँ भड़ाइयाँ होती हैं। अब मुझे तो चीमा साहब हद नज़र तक सारी सर नज़र आ रहे हैं, वो आखिर तक, वो देखो। की करोगे पार्टी का की करोगे, उसे दूर जाके रोटी क्यों दोगे? कहते हैं 6 जगह पे अरेंज है, आप 12 जगह पे भी करेंगे लड़ाई तो नहीं होगी। ये मीडिया वालों ने फिर हमें दिखाना है। वो अच्छा, अगर लड़ाई ना हुई तो हमारा जलसा ही नहीं दिखाएंगे। ये वो बादशाह हैं, अगर लड़ाई होगी तो जलसा दिखा देंगे, वो लड़ाई दिखा देंगे। ये जलसा 6 घंटे से कवर कर रहे हैं, टीवी देख लीजिए, क्या कहीं नजर नहीं आएगा। लड़ाई कर दे 6 बंदे,
माशाल्लाह ये दिखा देंगे, सारी कौम देख रही है। अब आप ये लोगों को ना दिखाया तो नाराज होंगे मीडिया वालों आपसे कि हम खड़े थे, पहुंचे हुए थे, हमें नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? इसलिए नहीं दिखाया कि ये सिर्फ लड़ाई दिखाते हैं। लड़ाई करते हैं अभी तो देखे, अभी बाहर से निकलेंगे नहीं, आपको टेलीफोन आ रहे होंगे, और यार क्यों होया उससे तो बड़ी लड़ाई हो गई है, रोटी से तो लड़ाई हुई है, और नहीं अजय तो रोटी खुली नहीं सी, तो फिर क्यों हो गया? बस हो गया, दो बंदे लड़ पे ने, तो पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया देखेगी तरीके इंसाफ के लोग झपट पड़े, मारा पीटा कूटा। इसलिए अब आप पर भी जिम्मेदारियां हैं, आप एक बहुत बड़ी पार्टी के अरकान हैं। आप देखें यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। तहरीक इंसाफ दिनों में 16 साल से कोशिश कर रहा था इमरान खान, बस ये लाहौर जब जागता है तो पूरा मुल्क जाग जाता है, लाहौर जब मैदान में आता है तो पूरा पाकिस्तान आ जाता है। महमूद और रशीद इनके साथियों ने मेहनत की तो 28 अक्टूबर को जो आपने फैसला किया, लाहौर के लोगों, मीनारे पाकिस्तान के नीचे जो मैं 6 दफ़ा लाहौर से लड़ा हूँ, जब मैंने देखा मीनारे पाकिस्तान के अंदर लाहौर ने 28